पाको हिंद की मारूफ गुलकारा सुरेंद्र कौर की नवासी सुनैनी का पैगाम देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई। उसने मुझे व्हाट्सएप पैगाम में कहा था कि हम फ़ोन पर मुख्तसर बात कर सकते हैं। मैंने बेताबी से फ़ोन मिलाया। कुछ देर घंटी बजती रही, फिर किसी ने फ़ोन उठाया। ये सुनैनी थी। सुनैनी की आवाज़ सुनकर मुझे यूँ लगा जैसे मुद्दतों बाद मैं एक बार फिर से वही आवाज़ सुन रहा हूँ जिससे बचपन के सुनहरी दिनों में आशना हुआ था और जो अब तक मेरे तस्वुर में मेरे साथ है। सुरेंद्र कौर की आवाज़, वही सुरेंद्र कौर जिसे दुनिया पंजाब की कोयल के नाम से जानती है। और इस वक्त मैं उसी सुरेंद्र कौर की नवासी सुनैनी से बात कर रहा था। सुनैनी बता रही थी कि आजकल वो अपनी माँ डॉली गुलेरिया के पास आई हुई है। डॉली गुलेरिया सुरेंद्र कौर की तीनों बेटियों में सबसे बड़ी है। डॉली ने अपनी माँ से गायकी का हुनर विरसे में पाया। डॉली ने बड़ी बेटी होने के नाते अपनी माँ सुरेंद्र कौर के साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा। डॉली ने अपनी यादों पर मबनी एक किताब लिखी है। इस दिलचस्प और मालूमाती किताब का नाम वगदे पानियाँ दा संगीत यानी बहते पानियों की मौसीकी है। सुनैनी ने बताया कि मुझे सुरेंद्र कौर की ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें इस किताब से मिलेंगी। ये किताब पाकर मुझे सुरेंद्र कौर की ज़िंदगी में झांकने का एक और दरीचा मिल गया था। कैसी कैसी कीमती यादें इस किताब में मिलती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम वापस उन दिनों को लौट जाते हैं जब लाहौर में सुरेंद्र कौर ने अपनी बड़ी बहन प्रकाश कौर के साथ अपना पहला गीत मामा तेतियाँ रल बैठियाँ ने माए गाया था। और रातों रात पंजाब के घरों में इस गीत के चर्चे होने लगे थे। इस गीत की कामयाबी के बाद सुरेंद्र ने गायकी को अपना प्रोफेशन बनाने के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया था। कहते हैं आप किसी चीज़ का इरादा करें तो उसकी तकमील के असबाब खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। इधर सुरेंद्र मुस्तकबिल में मौसीकी के आसमान पर जगमगाने के ख्वाब देख रही थी और उधर कुदरत गुजरांवाला में उसके ख्वाब की ताबीर का सामान कर रही थी। उस ज़माने में लाहौर से गुजरांवाला का सफ़र 2 घंटे का था। गुजरांवाला के एक सिख घराने का एक नौजवान जोगिंदर सिंह सोडी था जिसने एक दिन प्रोफेसर जोगिंदर सिंह सोडी बनकर सुरेंद्र के ख्वाबों को हकीकत में बदलना था। कुदरत उन्हें एक दूसरे के करीब ले आई थी। दोनों घरानों की रजामंदी से सुरेंद्र और जोगिंदर की मंगनी हो गई। लेकिन फिर 1947 का साल आ गया और सब कुछ बदल गया। हिंदुओं और सिखों की कसीर तादाद हिंदुस्तान चली गई। इन्हीं में बिशन दास का खानदान भी था। बिशन दास और माया देवी अपनी 5 बेटियों और 2 बेटों के हमरा लाहौर छोड़कर सरहद के पार चले गए। अब उन्हें जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना था। 29 जनवरी 1948 को सुरेंद्र और जोगिंदर सिंह सोडी शादी के बंधन में बंध गए। जोगिंदर ने नफ्सियात के मजमून में एमए किया था और एक कॉलेज में पढ़ाता था। अब उसके नाम के साथ प्रोफेसर का इजाफा हो गया था। प्रोफेसर जोगिंदर को अपनी बीवी सुरेंद्र कौर से इश्क था। उसी की खातिर उसने एमए पंजाबी किया और पंजाबी की बेहतरीन शायरी से आशना हुआ। वो सुरेंद्र के गीतों के लिए कलाम का इंतखाब खुद करता था। ये इसलिए भी मुमकिन था कि उस वक्त के पंजाबी शायरों मोहन सिंह, शिव कुमार बटालवी, मर्ता प्रीतम और नंदलाल नूरपुरी से उसके करीबी ताल्लुकात थे। शायरों के अलावा उस वक्त के अहम मौसीकार भी प्रोफेसर जोगिंदर की दोस्ती के हल्के में शामिल थे। प्रोफेसर जोगिंदर सुरेंद्र के गीतों के लिए मौसीकारों से खुद धुन बनवाता। यूं प्रोफेसर जोगिंदर सुरेंद्र का शौहर ही नहीं था बल्कि एक दोस्त, मेंटोर और मद्दाह भी था। उसने सुरेंद्र की गायकी को संवारा और निखारा। लाहौर से हिजरत के बाद सुरेंद्र कौर और प्रोफेसर जोगिंदर कुछ अरसा बम्बई में रहे जहां सुरेंद्र ने हिंदी उर्दू फिल्मों के लिए गीत गाए। लेकिन फिर उसका जी बम्बई से उचाट हो गया। इसकी एक वजह तबीयत की नासाजी थी। यूं वो बम्बई से दिल्ली आ गए। अब सुरेंद्र ने पूरी तवज्जो पंजाबी गीतों पर देना शुरू कर दी थी। सुरेंद्र ने इसी दौरान 2000 के करीब गीत गाए होंगे। ये सब गीत अपनी शायरी, मौसीकी और गायकी की वजह से बाकी गीतों से मुमताज़ नजर आते हैं। सुरेंद्र ने पंजाबी गीतों के साथ साथ उर्दू और पंजाबी गज़लें, उर्दू फिल्मी गीत और काफियाँ भी गाईं। लेकिन उसकी पहचान उसके पंजाबी गीत बने। सुरेंद्र के साथ एक और गुलकार आसा सिंह मस्ताना की जोड़ी भी बहुत मशहूर हुई। लेकिन बहुत से गीत सुरेंद्र ने अपनी बहन प्रकाश कौर के हमरा गाए। सुरेंद्र की शोहरत अब बुलंदियों पर पहुंच गई थी। अब उसको बैरूनी ममालिक से दावतनामे मिलना शुरू हो गए थे
और मसरूफियात में इजाफा हो गया था। जिंदगी अपनी राह पर हंसी खुशी चल रही थी, तब सुरेंद्र की जिंदगी में अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। प्रोफेसर जोगिंदर सिंह 1976 में मुख्तसर बीमारी के बाद इंतकाल कर गए। सुरेंद्र कौर का शौहर, उसका दोस्त और उसका मेंटोर उससे जुदा हो गया था। सुरेंद्र कुछ अरसे के लिए गायकी से किनारा कश हो गई। एक अरसे के बाद जब इसरार करके उसे एक तकरीब में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया तो उसने शिव कुमार बटालवी का गीत गाया जो उसकी दिली कैफियत का अक्कास था। वास्ता ही मेरा मेरे दिलां दिया महरमा, फुलियां कनेरियां कर आ, मेरे दिल के महरम तुझे मेरा वास्ता है, कनेर के फूल खिल उठे हैं, अब घर वापस लौटा। उस रोज शिव कुमार की बेमिसल शायरी और सुरेंद्र कौर की पुरसोज आवाज ने एक समा बांध दिया था। प्रोफेसर जोगिंदर की वफात के बाद सुरेंद्र की बड़ी बेटी डॉली गुलेरिया ने उसे सहारा दिया। सुरेंद्र की 2 छोटी बेटियां अमेरिका में सेटल हो गई थीं। उन उदास दिनों में जब सुरेंद्र तन्हा होती तो उसे अपने बचपन के दिन शिद्दत से याद आते। उसे तसव्वुर में लाहौर का अपना घर अपने पास बुलाता, वही घर जहाँ उसने अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ बचपन के मीठे महकते दिन गुजारे थे। उसे अपने घर के साथ वाली गली याद आती जहाँ हलवाई की दुकान थी और जहाँ से वो हर रोज मिठाई खाती थी। कभी कभार उसका दिल चाहता था कि उड़कर लाहौर चली जाए जहाँ उसके बचपन की सुनहरी यादें बाहें फैलाए उसे अपनी तरफ बुलाती थी। ये मौका 1999 में मिल गया जब हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर वो पाकिस्तान आई और अपनी गायकी का मुजाहरा किया। इस दौरे में सुरेंद्र ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो लाहौर में अपना घर देखना चाहती है। वो 52 बरस बाद यहाँ आई थी। जूं जूं उसका घर करीब आ रहा था, सुरेंद्र के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। फिर वो गली आ गई जहाँ वो अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी और अब वो उस घर के सामने खड़ी थी जो उसे ख्वाबों में अपने पास बुलाया करता था। उसका अपना घर जहाँ उसका बचपन गुजरा था। उसने नजरें उठाकर ऊपर देखा। मकान की पेशानी पर लिखा था माया भवन। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। माया उसकी माँ का नाम था। सुरेंद्र के बाप ने कितने प्यार से मकान की पेशानी पर अपनी बीवी माया का नाम लिखवाया था। माँ को याद करके सुरेंद्र की आंखें छलक उठी। उसने सोचा वक्त भी कैसे दबे पांव गुजर जाता है और अपने पीछे बीते दिनों की सुलगती राख छोड़ जाता है।